बताता हूं तो उनको कथा सुनने से उनको प्रेम हो गया कृष्ण से, और इतना प्रेम हो गया कि वो कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो गई। यद्यपि बेचारी ना गुरु है ना कुछ, लेकिन विकलता हो गई, भक्ति भाव जागृत हो गया। और पता है आपको, सबसे आगे निकल के कहा था भक्ति ही प्रधान बनती है। तो उसने विचार बनाया और कहा अपने पति से, क्या कहा? पति बहुत कंजूस टाइप का था, वो वृंदावन कहीं लेवा नहीं जाता था, बड़ा कंजूस था। अबे परीक्षितानी जी सारा कर देंगे धीरे से ऐसे। भाजी कितनी देर नहीं तो खूब खर्चीले हैं। हाँ, कितनी देर लगे? सुनो, अपने पति से कहा, क्या कहा? सुनो अकेले में, बोले हमें वृंदावन घुमा दो, है खर्चा नहीं है, ये वो दुनिया की बातें बनाई। अंत में उसने संगीत के माध्यम से कहा, आइए हम लोग ताली बजाते हुए ताली सेवा करते हुए, हे मेरे स्वामी, अरे मोहे लगो प्रेम को रोगे, हारोगे सैया वृंदावन ले चल रे। हमारे कभी कभी इनकार में भी हाँ होता है, और हमारे रोकने में भी कभी
बोला बैठना नहीं, खड़े रहना, कथा भी सुनते जाओ। पति बोला कि तुम झूठ बोल रही हो, रोग कुछ नहीं है। तब उसने बहाना बनाया। देखो वृंदावन जाने के लिए बहाना बनाया, हम आप लोग भी बनाए। क्या कहा? मैं तो लेटी पलंग पे सो रही, मैं तो लेटी पलंग पे सो रही, मैं पलंग पर लेटी हुई सो रही थी। मैं लेटी पलंग पे सो रही, मैं लेटी पलंग पे सो रही, मैं सपनों देखी रही। फिर क्या हुआ? बोले सपने में हमने देखा, मुझे कन्हैया जगा गया। अब पति थोड़ा खामोश हुआ। क्या देखा? तो बता रही है, मुझसे प्रेम की भाषा बोल गयो, चलो भाभी कह के बैठना बैठ जाए, लेकिन मेरा भजन तो पूरी कथा है, बहुत बड़ी कथा है। सुनो क्या हुआ? बोले कि ये हमसे प्रेम की भाषा बोला कन्हैया, फिर क्या किया? अब पति थे कंजूस। सुनो सुनो कल का सुनो, पति थे कंजूस, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। बोले इतने में संतुष्टि नहीं हुई। बोले फिर मेरी नाक न दुनिया ले भागो, सोना बड़ा महंगा है। पति को गुस्सा आ गई। देखो कथा, ये लिखता रहता हूँ। क्या कहा? अब सोना है महंगा, पति ने कहा नाक की नथुनिया ले गया। अब इसने बहाना बनाया, नथुनिया छुपा रखी थी। मेरी नाक नथुनिया ले भागो, मेरी नाक नथुनिया ले भागो, सपनों टूटो कोई डर लागो, ये गोपी करे कर जो सही देना। अब पति को आ गई गुस्सा। बोले बाहरे नंद के लाला, बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाइए। अब इसके आगे कौन भजन है? क्या कहा? क्या कहा? बोले नंद के लाला माखन चुराता चुराता अब तो फिर चुराता था, तो नथुनिया चुराने लगा, है ना? जब चुराते चुराते नथुनिया चुराने लगा। बोले हाँ यही तुम कह रहे।
उनसे पूछा क्या कहा था, बोले हम वृंदावन में मिलेंगे तुम्हें, आना वहीं देना। उन्होंने कहा चलो, तो क्या कहा, चलो लेकर नथुनी आओगी, चलो लेकर नथुनी आओगी। बहुत अच्छी जोड़ी है भैया बहन की। कल रात में भी यही हुआ था। चलो लेकर नथुनी आओगी, चलो लेकर अगर कन्हैया ने नहीं दी तो क्या होगा, आने में कपटे पकड़ के गए तो क्या हुआ, वृंदावन पति के साथ गई, वृंदावन में पति के साथ गई। फिर क्या हुआ, और मौका बचा के चुपके से नथुनिया और खड़ी हो गई ज्ञानी के सामने, ये खोल दिए, जन्मों जन्मों की प्यास थी पूरी की, करे दर्शन होके प्रेम सही मंदिर के पीछे मिलो, अपना दूसरा स्वरूप धारण करके बिहारी जी मंदिर के पीछे जहां पुलिस खड़ी रहती है साइड से, दिखे किसी को नहीं, केवल उसी बहन को दिखे। किसको, जो नाक की नथुनी चोरी लगाई भगवान पर, पूछा अकेले में, हेलो राधे राधे, बात हुई, सही बताओ तुमने नथुनी की चोरी हमारे ऊपर क्यों लगाई? बोले लाला सच बताऊं, अगर नथुनी की चोरी न लगाते तो हम तुम्हारे पास आए नहीं, जोर से बोला करो यार, नहीं आ पाते, इसलिए बोले ठीक है। बोले एक बात कहूं कि हाँ, हम तो तुम्हारे वृंदावन रोज नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पति मेरे खड़ूस मिल गए हैं, क्या करें राम मुझे खड़ूस मिल गए हैं। पहले गाना चलता था बुढ़ा मिल गया। देखो मुस्कुराते रहो, गीत गुनगुनाते रहो। अगर हम वैसे कथा कहेंगे तो वही समझ लो कि यहाँ विकास को कई कथाएं हो चुकी हैं, कहीं 10 आदमी बैठे, कहीं 15 आदमी बैठे, सही बता रहे हैं। हमारे बीच में शिल्पा शास्त्री जी आई हैं और उन्होंने जब कथा की थी, वास्तविक में बहुत भीड़ हुई थी। हम उनके लिए ताली बजाएंगे इस बार। हम तो हमेशा कहते रहते आप आगे आया करो, सपत्नी और पति सहित आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम संपूर्ण भक्तों के लिए मंगल कामना करेंगे। आइए पूरी बात सुन लीजिए, पहले भी पूरी नहीं कथा हुई। तो कहा कि हम बार बार आपके पास नहीं आ पाएंगे। बोले फिर क्या करें? बोले तुम ही मेरे पास। नहीं कहते हैं कि भक्तों के घर भी सांवरे, नहीं बात ठीक समझ लो, आया करो, है ना, आ जाया करो। तो इन्होंने कहा कि हम कैसे आए बताओ। अब जो गीत गा रहे हैं कसम से
जिनका पैर मन करे नाचने को तो खड़े हो जाना, पर बाद में ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। सबके लिए कह रहे हैं क्या वो गुप्त बात, वही जो बिल्व मंगल की और चिंता मणि के बीच में थी, बस उसी प्रकार की कहानी है। क्या कहा कि कैसे आऊंगा तुम्हारे घर में, तुम्हारा पति है, ससुर है, नंद है, जेठानी है। तब उसने एक उपाय बताया। तो उपाय केवल तुम ही जानना, किसी को बताना मत, तुम हमारे हो इसलिए हम तुमको बता नहीं हूँ। हाँ, हमें तो पुरुष ना जानो, हमारा शरीर पुरुष का है, लेकिन मैं तो भगवान को अपना मीराबाई की तरह, मेरा तो गिरधर गोपाल और मेरा कोई नहीं। शरीर तो मेरा एक पुरुष है, लेकिन मेरा स्त्री भाव है। इसीलिए तो मेरी देखो माताएं बहने, कोई जिज्जी बुआ बहनी सब बैठी है, एक आधी भाभी भी बैठी है। कौन भाभी नहीं, नंद बोले फिर है ना, तो पूरा रिश्ता चेंज होगा। तो क्या कहा कन्हैया से, क्या आना, जब तुम आ जाओ टाइम बताओ। रात ही में आए, पे दिन भर तो बिहारी जी का भोग ही लगता रहता। बोले रात हम 11 बजे, तो उन्होंने कहा 11 बजे आना। फिर क्या होगा, अरे डोरी दारू की महल चढ़े आइयो दासिया, डोरी दारू की महल आगे कथा में छोड़ रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने ना हाथ उठाए ना तालियां। इसका मतलब तुमको ये मेरी मेहनत रंग नहीं लाई है। ताली से काम नहीं चलेगा। फिर खड़े हो 2-4 लोग, भैया वो लोग अल्लू प्रधान कहाँ खड़े हो। डोरी डालो की महल चढ़े आइयो रसिया, डोरी डालो की महल। लक्ष्मी जी